हाय, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्णेकोप्पा का नाम आप जानते हैं। मैं कई बार एण्णेकोप्पा का नाम कह चुका हूँ। यह एण्णेकोप्पा नामक गांव सुरवा तालुक शिवमोग्गा जिले में है। मैं श्री तड़पाड़ जगतगुरु विद्या संस्था सिरिगेट, इस संस्था में एण्णेकोप्पा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया पाठ का नाम है निबंध लेखन। नया पाठ का नाम है निबंध लेखन। यह निबंध लेखन लिखना हम सीखना जरूरी है। निबंध लेखन कौशल्य सीखने के बाद हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में हम सफल बन जाते हैं। यानी आप परीक्षा लिखते समय परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, एक विषय पर निबंध लिखिए, एक विषय पर निबंध लिखिए, इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पत्रिका आप देखा होगा, व्याकरण के प्रश्न होते हैं और व्याकरण के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन, शब्दार्थ, प्रत्यय, कारक, विरुद्ध शब्द आदि प्रश्न पूछते हैं। 8 आगे के प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। 2 शब्दों देते हैं और तीसरा शब्द भी देते हैं, संबंधित चौथा शब्द वहां लिखना पड़ता है। और उसके बाद एक एक वाक्य के प्रश्न आते हैं, एक एक वाक्य के प्रश्न, और उसके बाद 2-3 वाक्यों में जवाब लिखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और उसके बाद 3-4 वाक्यों में लिखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न को 4-5 वाक्यों में जवाब लिखिए, इस तरह का प्रश्न आते हैं। और कवितांश पूर्ण कीजिए। एक कविता का भाग देते हैं, उस कविता को पूर्ण करना पड़ता है, उस कविता को पूर्ण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक दोहा, मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान कोए, पालय पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, पालय पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। और कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, आप जानते हैं। और कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। कविता का भाग पूर्ण कीजिए। इसके बाद एक पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ देकर, पैराग्राफ पढ़कर, यानी गद्यांश पढ़कर नीचे 4 प्रश्न दिया जाता है। उन 4 प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश यानी पैराग्राफ में जवाब मिलता है। गद्यांश पढ़कर जवाब लिखना पड़ता है। और उसके बाद पत्र लेखन का प्रश्न भी पूछते हैं। निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। शैक्षिक प्रवास जाने के लिए रुपये भेजने की विनती करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए।
पिताजी के नाम पर पत्र लिखिए। यानी एक पत्र लिखना है, अपने पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखना है। टूर के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं मैसूर, यानी कहाँ जाते हो वहाँ जाना पड़ता है। शैक्षिक प्रवास जाने के लिए रुपये भेजने की विनती करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। और उसके बाद चॉइस प्रश्न होता है, दीदी के विवाह में भाग लेने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र लिखना है, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, प्रेषक, सेवा में मान्यवर, विषय आदि स्टेप लिखकर पत्र लिखना पड़ता है। इस तरह का प्रश्न भी होता है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम है निबंध लेखन, बंद रहित लेखन। यानी आजादी से आपके मन में उस विषय के बारे में, यानी एक विषय के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखते 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 जाना। आप पहली कक्षा से लेकर दूसरी, तीसरी और 9वीं कक्षा पास होकर 10वीं कक्षा में आप सब पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके सिर में बहुत सारा ज्ञान होता है। किसी एक विषय के बारे में बहुत सारा ज्ञान होता है। उस ज्ञान को आप कलम द्वारा लिखना पड़ता है। एक विषय देते हैं, उस विषय के बारे में लिखते 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 जाना है। उदाहरण के लिए भारत देश, उदाहरण के लिए भारत देश, मैं एक टॉपिक देता हूँ, इस विषय पर एक निबंध लिखिए। भारत देश, इस विषय पर एक निबंध लिखिए। मैं पूछता हूँ 10 वाक्य लिखिए। इस तरह एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, एक टॉपिक देता हूँ, आप लिखना है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। भारत देश का नाम सुनने के बाद, शब्द सुनने के बाद आपके सामने बहुत सारा विषय, बहुत विषय आपके सामने, आपके सिर में आ जाता है। उदाहरण के लिए किस तरह लिखना है, भारत देश हमारा है। इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, पुण्य भूमि कहते हैं और मातृभूमि भी कहा जाता है। भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और पश्चिम बंगाल से कहां तक, महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक हमारा देश है। यहाँ 135 करोड़ से ज्यादा लोग, 135 करोड़ से ज्यादा लोग खुशी से जीवन बिता रहे हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्राइस्ट भी है, बौद्ध, जैन, सब लोग यहाँ खुशी से जीवन बिताते हैं। और क्या है भारत देश में, हमारे भारत देश में और क्या क्या है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, सिंधु है और कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा जैसे अनेक नदियां हैं। जैसे अनेक नदियां भारत देश में बहती है। कौन कौन से राज्य हैं, कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसे ओडिशा, जैसे अनेक राज्य हमारे भारत देश में है। अनेक भाषाएं बोली जाती है हमारे भारत देश में, अनेक भाषाएं, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, उर्दू, मराठी जैसे अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती है। यहाँ के लोग, यहाँ और क्या क्या मिलता है, सोना, चांदी, लोहा,
मोती। यानी हमारे जीवन बिताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वह सब भारत देश में मिलता है। यहाँ देखिए एक टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, भारत देश। इस विषय पर आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखते 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 जाना है। और क्या है भारत देश में? लाल किला है, रेड फोर्ट, संसद भवन है, और क्या है? टूरिज्म प्लेसेस है, देखने वाले बहुत प्लेसेस है। ताजमहल विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस ताजमहल है, वर्ल्ड फेमस ताजमहल हमारे भारत देश में देखने मिलता है। इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। जोग जलपात, जोग जलपात अरे भारत देश में है। यानी कोणार्क देवालय जैसे अनेक देखने वाले स्थल हमारे भारत देश में देखने मिलता है। यहाँ के लोग बहुत खुशी से जीवन बिताते हैं, मिलजुल कर बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। भारत देश को पहले ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेजी लोग इस देश को हमारे इस देश यानी हमारे देश में राज्यभार करते थे। 1947 अगस्त 15 में 1947 अगस्त 15 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र आंदोलन के नेता महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और हजारों लोग, लाखों लोग आंदोलन करके हमारे देश को स्वतंत्र बनाया, हमारे देश को स्वतंत्र बनाया। उदाहरण के लिए लाल बाल पाल सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्णा जैसे अनेक महान नेता इस देश को स्वतंत्र दिलाने में बहुत कोशिश की। हमारा देश 1947 अगस्त 15 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नई सरकार सामने आई। तब से 1947 अगस्त 15 से आज तक हम यानी हमारा देश प्रगति के पथ पर चल रहा है। आगे भी हमारा देश को आगे बढ़ाएंगे। ये है हमारा प्यारा भारत देश। भारत माता की जय। इस तरह लिखते जाने से 10 वाक्य नहीं, मैं अब तक 20-30 वाक्य कह दिया, यानी एक पेज कंप्लीट हो जाता है। एक सिंपल टॉपिक है और एक टॉपिक देता हूं। कर्नाटक हमारा राज्य टॉपिक है हमारा राज्य। ये भी सिंपल टॉपिक है, हमारा राज्य। इस विषय पर एक निबंध लिखिए। इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। लिखना शुरू करना है। कर्नाटक के बारे में आप जानते हैं, कर्नाटक राज्य में आप रहते हैं, जीवन बिताते हैं। कहाँ है कर्नाटक राज्य? भारत देश का, हमारे भारत देश का एक अंग है कर्नाटक राज्य। यहाँ क्या है? यहाँ कर्नाटक राज्य एक सुंदर राज्य है। बीदर से लेकर बेंगलुरु तक यहाँ लोग हैं। यहाँ भी भारत देश की तरह है, हिंदू, मुसलमान, क्राइस्त, बौद्ध जैसे सब धर्म के लोग यहाँ जीवन बिताते हैं। और क्या है भारत देश के कर्नाटक राज्य में? नदियां, वेदावती, शरावती, कृष्णा, तुंगा, भद्रा, काली जैसे अनेक नदियां यहाँ बहती है। देखने वाले प्लेसेस क्या है? देखने वाले स्थल यानी यात्रा स्थल
कौन कौन से हमारे भारत देश के यात्रा स्थल? मैसूर, बेंगलुरु, कोडगु, यानी KRS का मतलब क्या होता है? कृष्ण राज सागर, कृष्ण राज सागर। और बादामी, ऐहೊಳೆ, पट्टदकल्लु, इडगुंजी, गोल गुंबज, विजयपुर कहा जाता है गोल गुंबज। जैसे अनेक स्थल, धर्मस्थಳ, श्रृंगेरी, चिक्कमगलूरू, जोग जलपात जैसे अनेक प्रसिद्ध स्थल भारत देश में देखने, कर्नाटक राज्य में, भारत देश का अविभाज्य अंग है कर्नाटक, इस राज्य में देखने मिलता है। सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, क्या? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी, क्या? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु में और क्या है? बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिटी माना जाता है बेंगलुरु को। और कर्नाटक की श्रेष्ठ राजवंश के बारे में भी आप लिख सकते हैं, श्रेष्ठ राजवंश के बारे में भी आप लिख सकते हैं। गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूटा, होयसला, विष्णुवर्धना, कृष्णदेवराया जैसे राजवंशों के श्रेष्ठ राजा महाराजा वो ने कर्नाटक राज्य में राज्यभार किए थे, कर्नाटक राज्य में राज्यभार किए थे। और यहाँ लोग किस तरह जीवन बिताते हैं? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बौद्ध भी है, क्राइस्ट भी है, सब धर्म के लोग हैं यहाँ। यहाँ सब लोग मिलजुल कर जीवन बिताते हैं। यहाँ प्यार से भाई बहन के तरह सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, सब धर्म के लोग जीवन यहाँ बिताते हैं। यानी इस तरह लिखते जाने से आपके मन में क्या है कर्नाटक के राज्य के बारे में, आप क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखते जाना है। आप कर्नाटक राज्य के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखते जाना है। यानी कर्नाटक राज्य हो गया। और एक और आसानी का प्रश्न पूछते हैं, हमारी पाठशाला, यानी हमारी पाठशाला, यानी निबंध लेखन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ना और उसके बाद निबंध का प्रश्न लिखना, इसकी जरूरत नहीं है। इधर देखिए, पढ़े बिना लिखना, पढ़ाई के बिना लिखना बहुत आसान होता है। पढ़ाई करने के बिना इस प्रश्न का आंसर यानी जवाब आप बहुत खुशी से लिख सकते हो, क्योंकि उस शब्द को आप जानते हैं, यानी पाठशाला भी जानते हैं, उधर इधर यहाँ वहाँ सब लोगों के मुंह से वह शब्द सुनकर उसके बारे में जानकारी आपके सिर के अंदर रहता है। आप लिखना है, आप सिर्फ उसको शब्द का रूप देखकर लिखना पड़ता है। और इधर देखिए, हमारी पाठशाला, पाठशाला के बारे में लिखना। पाठशाला का शब्द आपने नहीं सुना है? सुना है सब लोग। पाठशाला यानी स्कूल, यानी कॉलेज, यानी शाला, हाई स्कूल, यानी स्कूल, शाला, इसके बारे में लिखना क्या है? बहुत सिंपल है। पहले आप क्या लिखना है? क्या लिखना है? शाला का नाम लिखना है। हमारी पाठशाला का नाम है, यानी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ इस पाठशाला का नाम श्री सर्वोदय हाई स्कूल एण्णेಕೊಪ್ಪ, श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्णेಕೊಪ್ಪ। एण्णेಕೊಪ್ಪ में मैं काम कर रहा, आपका नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ किस तालुक में है? सर्वा तालुक शिवमोगा जिले में है। सर्वा तालुक शिवमोगा जिले में है। यहाँ स्कूल यानी हमारा
स्कूल, हमारी पाठशाला बहुत सुंदर यल आकार में है, यल शेप, यानी यल शेप, इस पाठशाला यल शेप में है। यह आरसीसी बिल्डिंग है। यहाँ के अध्यापक यानी प्रधान अध्यापक प्रकाश नायक है, यानी मैं, और यहाँ अनेक अध्यापक जी पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ पाठ पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पाठ पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स अनेक गांवों से आते हैं। उदाहरण के लिए कमनवल्ली, बिलवंतनकुप्प, हिरेचौटी, हुणसवल्ली, तेवरतेप्प, वृत्तिकोप्प, कुणेतेप्प, बारंगी, यानी यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए गरीब बच्चे भी आते हैं, अमीर बच्चे भी आते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। मैं किस विषय पर निबंध लिख रहा हूँ? मैं अब हमारी पाठशाला, इस विषय पर निबंध मैं अब लिख रहा हूँ, यानी बोल रहा हूँ किस तरह लिखना है। यहाँ खेलने के लिए, यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर है, यानी सब विषय के टीचर यहाँ है। पढ़ाई यहाँ अच्छी तरह होता है। सब बच्चे हर साल अच्छे अंक लेकर पास हो जाते हैं। यहाँ यह एक बहुत सुंदर, प्यारा और महान स्कूल है, श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एंडे कोप्पा। श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एंडे कोप्पा, यानी एक सिंपल टॉपिक हमारी पाठशाला, और एक टॉपिक होते हैं हमारा गांव, हमारा गांव, हमारा गांव, हमारे गांव के बारे में, यानी आपका गांव का नाम लिखना है, किस तालुक में, किस जिले में, यानी किस राज्य में है, इसके बारे में लिखना। आपके गांव में क्या क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, या कितने घर है, कितने लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, यहाँ कौन कौन से ईद मनाते हैं, ईद के समय क्या करते हैं, खेल कौन कौन से खेल खेलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस तरह यानी लिखते 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 जाना है, लिखते लिखते जाना है। ये हमारा गांव है। इस तरह 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 के टॉपिक पूछते हैं, किसी तरह के टॉपिक पूछते हैं, आप क्या करना है उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में, उस विषय के बारे में आप लिखना है। आप शब्द का रूप देकर लिखते 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 जाना पड़ता है। अब देखेंगे परीक्षा में, मैं आप अभी तक सिंपल सा उदाहरण दिया, यानी निबंध लेकर यानी बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखना है, आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखते 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 जाना है। अब कुछ ना कुछ जानते हैं, आपके सिर में विषय होता है, ज्ञान होता है, आप क्या करना है, सिर्फ लिखना पड़ता है, आप सिर्फ लिखना पड़ता है। भारत देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारी पाठशाला, हमारी पाठशाला, ये हो गया। ये मैं सिंपल सा उदाहरण अब दिया हूं। अब मैं विषय के अंदर जाता हूं। परीक्षा में पूछते हैं एक विषय के बारे में निबंध लिखिए, इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। वहां हिंट्स भी देते हैं क्या लिखना है, सिस्टमेटिक वे क्या होता है। इधर देखिए, इधर एक प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, स्वच्छ
भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ टॉपिक दिए हैं, हेडिंग्स, प्रस्तावना, स्वच्छता की आवश्यकता, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता के लाभ यानी उपसंहार, स्वच्छता के लाभ, उपसंहार, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ये टॉपिक है। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के योजना है, महात्मा गांधी जी की भी योजना है। महात्मा गांधी भी स्वच्छ भारत की कल्पना किए थे। उस हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की योजना अब लागू हो रही है। उसका यानी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, इस विषय का इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, स्वच्छता का अर्थ स्वच्छ, स्वच्छता हमारे जीवन में यानी हमारे जीवन बिता हमारा जीवन सुंदर बनने के लिए स्वच्छता की जरूरत होती है। यानी हम साफ और सुथरा रहने से, साफ और शुद्ध हम सफाई की ओर मन लगाने से हमारा जीवन सुखमय बनता है। इस तरह लिखना पड़ता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, एक या दो वाक्य। जो व्यक्ति स्वच्छता के बारे में सोचता है वह बहुत सुख से जीवन बिताता है, बहुत सुख से जीवन बिताता है। उसके बारे में स्वच्छता की आवश्यकता, स्वच्छता यानी सफाई के बारे में ध्यान क्यों देना है, इसके बारे में 10 या 20 वाक्य लिखना है। हम स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर यानी हमारे आसपास के गांव, शहर, राज्य हम शुद्ध रखने से हमारे पास किसी तरह का कोरोना वायरस भी नहीं आता, यानी हमारा जीवन सुखमय बनता है। अब देखिए कोविड-19 अब चल रहा है, कोविड-19 अब चल रहा है। कोविड के कारण स्कूल कॉलेज भी बंद हो गया है। यह क्यों? स्वच्छता की ओर हम ध्यान न देने से अनेक तरह की बीमारियां हमारे पास आ रही है। यानी यहाँ आवश्यकता लिखना है। अब आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर जी क्या कहते हैं? सफाई की ओर ध्यान करो, ध्यान दीजिए। आप हमेशा नहाना है, कपड़ा शुद्ध रख लेना है, सैनिटाइजर का यूज यानी करना है। इस तरह यहाँ इस विषय का आवश्यकता यानी सफाई की आवश्यकता क्यों, सफाई की ओर ध्यान देना है, इसके बारे में लिखना है। स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता हम स्वच्छ रहने से, सफाई की ओर ध्यान देने से, हम शुद्ध रहने से क्या होता है? हमारे पास किसी तरह की बीमारियां नहीं आता, हम शक्तिमान बनते हैं, हम शक्तिमान बन जाते हैं। इसलिए हम सफाई की ओर ध्यान देना है, सफाई की ओर ध्यान देना है। और उसके बाद उपसंहार का मतलब होता है अंत, किस तरह करना, एंडिंग। आज अनेक तरह की बीमारियां
आ रही है, अनेक तरह की बीमारियां, नई नई बीमारियां, कोविड कोविड गो, इस तरह की नई नई बीमारियां हमारे सामने। हंसने की बात नहीं है, कोविड के बारे में हम जागरूक होना है। कोविड का सरकार हमारे द्वारा यानी डॉक्टर जी क्या क्या कहते हैं उसका पालन जरूर करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, यानी हम स्वच्छता की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। हो गया एंडिंग, यहाँ एंडिंग हो गया। ये 2 पेज आसानी से लिख सकते हैं, 1 या 2 पेज आसानी से लिख सकते हैं। और एक टॉपिक देखेंगे, ये हो गया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान और एक टॉपिक है, इधर अनेक तरह के प्रश्न पूछते हैं। और एक टॉपिक है वृक्ष। देखिए इधर, देखिए वृक्ष यानी वृक्ष, इधर भी टॉपिक के लिए सूचना होता है प्रस्तावना, और उसके बाद वृक्ष का महत्व, वृक्ष का महत्व, वृक्ष का महत्व यानी आवश्यकता, आवश्यकता, वृक्ष के उपयोग, वृक्ष के उपयोग, वृक्ष के उपयोग, लाभ, उपसर्ग, उपसंहार। यह एक नया टॉपिक है, नया विषय है वृक्ष। इधर देखिए, वृक्ष को देखा है, आपके पास है, आपके सामने है, आपके पीछे है, यानी आपके घर में घर के कंपाउंड के अंदर भी एक ना एक पेड़ जरूर होता है। इस विषय के बारे में देखिए इस तरह का प्रश्न मिलते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, क्या है? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या लिखना है इंट्रोडक्शन के बारे में? प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है? पेड़ के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलता है, इसलिए हम पेड़ पौधों की रक्षा करना है। हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। आप भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। मैं कह दिया 2-3 वाक्य, यानी पेड़ों का महत्व, पेड़ के बिना आज यानी कल, यानी कल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में भी हम जीवन बिता नहीं सकते। यह हो गया। वृक्ष का महत्व क्या है? हम पेड़ों के बिना जीवन बिता नहीं सकते, कैसे? इसके बारे में विस्तार से लिखना पड़ता है। यानी ये 2 टॉपिक है बीच का, प्रस्तावना और उपसंहार, हर एक निबंध में आता है। बीच का अंश होता है, क्या लिखना है? विषय विस्तार करना है, विस्तृत करना है, विषय विस्तार करना पड़ता है। क्या लिखना है? विषय विस्तार किस तरह से लिखना पड़ता है? पेड़ों के बारे में, पेड़ों का उपयोग कहाँ करते हैं। पहले हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है, हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है। ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट या 2 मिनट जीवन जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं। हमें जीवन बिताने के
प्राणवायु यानी ऑक्सीजन पेड़ पौधों से हमें मिलता है, पेड़ पौधों से हमें मिलता है, पेड़ पौधों से हमें मिलता है, पेड़ से मिलता है। और घर बनाने के लिए पेड़ों की जरूरत है, घर बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, यानी रसोई के घर में खाना बनाने के लिए आग की जरूरत होता है, उसके लिए भी लकड़ियों की यानी पेड़ों की जरूरत होती है। इस पेपर बनाने में भी काम आता है पेड़। इन पेड़ों से बारिश, जहां पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है वहां बारिश भी ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है। यानी पेड़ पौधों की रक्षा करने से बारिश भी ज्यादा होती है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी पेड़ों से होता है। यहाँ पेड़ों का महत्व, पेड़ों का उपयोग यानी लाभ, पेड़ पौधों की रक्षा करने से पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं, यह लॉजिक है। आप पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए, पेड़ पौधे हमारी रक्षा करती है। पेड़ पौधों के बिना यानी पेड़ों के बिना, अक्षरों वृक्षों के बिना हमारा जीवन, हमारा जिंदगी आसानी से नहीं चलता। इसलिए हम पेड़ पौधों की रक्षा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। इस तरह पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए हमारा मन लगाना है। वृक्षों के उपयोग और लाभ और उपसंहार यानी एंडिंग, अंत किस तरह करना, समाप्त करना, एंडिंग। हमें पेड़ों की जरूरत है, पेड़ पौधों की रक्षा करने से पेड़ भी हमारी रक्षा करती है। हम सब मिलकर एक एक पेड़ लगाएंगे, इस तरह एंड कर सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी एंडिंग कर सकते हैं। ये क्या है, वृक्ष, इस विषय के बारे में विषय निबंध लिख सकते हैं, वृक्ष। और उसके बाद और एक टॉपिक पूछते हैं, देखेंगे आप। और एक टॉपिक पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण, पर्यावरण यानी इधर भी क्या होता है, प्रस्तावना, और अर्थ, और महत्व, लाभ और हानि, और उपसंहार। पर्यावरण के बारे में निबंध लिखिए, इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। अब आप क्या लिखते हैं, आप कहिए पर्यावरण का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी में कहते हैं एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, पर्यावरण हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले सब चीजें पर्यावरण के अंतर्गत जाती है। पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, दीवार, इमारत, गांव, शहर, यानी आपके चारों ओर दिखाई देने वाले सब चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है। इस
पर्यावरण का अर्थ यानी पर्यावरण की रक्षा हम करना चाहिए। आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यानी जैसे सब चीजें यहाँ प्रदूषित हो रहा है, सब चीजें प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित होने के कारण हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई आबादी के कारण हमारे सामने अनेक समस्याएं पैदा हुई है। पर्यावरण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण यानी मलिनता यानी गंदगी, सब मलिन विषमय बन गया है। जल भी पीने के लिए पानी भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, और हवा यानी ऑक्सीजन भी शुद्ध हवा भी हमें न मिल रहा है। यानी और जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यह देखिए वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हम सब मिलकर प्रदूषण को रोकना है। प्रदूषण को किस तरह रोकना है? पेड़ पौधों को ज्यादा लगाने से, पेड़ पौधों को ज्यादा लगाना है। ज्यादा लगाने के बाद और पेड़ पौधों की रक्षा करने के बाद प्रदूषण दूर होता है, प्रदूषण दूर होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, मानव का जीवन सुखमय बनता है। प्रदूषण दूर होने के बाद पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होने के बाद मानव का जीवन सुखमय बनता है, मानव का जीवन सुखमय बनता है। इसलिए हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है। यह है पर्यावरण, यह है पर्यावरण। और एक उदाहरण देता हूं, यह निबंध लेखन का, लेखन की विशिष्टता, विशिष्टता स्पेशलिटी ये ऐसी है, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस में पढ़ते हैं इस विषय के बारे में, कन्नड़ भाषा में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में, टीवी में, अखबार में, आजू बाजू उधर इधर यहाँ वहां जाते समय सब अनेक विषय आपके पास होता है। यानी सब विषयों को आप शब्द का रूप देने के बाद एक निबंध यानी ऐसे प्रबंध बन जाता है। इंटरनेट के बारे में लिखना, इंटरनेट के बारे में यानी प्रस्तावना, इधर भी आता है प्रस्तावना यानी अर्थ, इधर उपयोग यानी महत्व, इधर लाभ, हानि, इधर उपसंहार, प्रस्तावना, अर्थ, उपयोग, महत्व, लाभ, हानि, उपसंहार, लाभ, हानि, उपसंहार, यानी इधर निबंध लेखन है, इंटरनेट क्रांति है। इंटरनेट क्रांति का मतलब होता, इंटरनेट का अर्थ होता, अर्थ क्या है? इंटरनेट का मतलब है अंतर्जाल। इधर लिखना है पहला शब्द यानी पहला वाक्य क्या लिखना है? इंटरनेट के बिना, आज का युग इंटरनेट का युग है, इंटरनेट के बिना हमारा जीवन
एक पल भी आगे नहीं जा सकता। इस समाज में दूसरों के साथ जीवन साथ समान रूप से जीवन बिताने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट के बिना हम जीवन बिता नहीं सकते। यहाँ लिखना है इंटरनेट का मतलब, इंटरनेट का अर्थ होता है अंतर्जाल। अंतर्जाल, इंटरनेट आज छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सब लोगों को इंटरनेट की जरूरत होती है। एक मैसेज भेजना चाहते हो, इंटरनेट चाहिए। एक ऑर्डर लेना है तो इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। पैसा भेजना, वीडियो भेजना, काम करना, संदेश भेजना, संदेश लेना, सब काम नेट इंटरनेट द्वारा चलता है। सब काम इंटरनेट के द्वारा होता है। इंटरनेट के बिना आज एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता। एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता। इंटरनेट के बिना जीवन नहीं चलता। इंटरनेट से क्या लाभ है, उपयोगी महत्व के बारे में। इंटरनेट के बिना आज एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता। और हानि, इंटरनेट से बच्चे पढ़ना छोड़कर गेम खेलते रहते हैं, कंप्यूटर देखते रहते हैं। इसलिए हम इंटरनेट के और ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है। इंटरनेट के बिना हमें लाभ भी है, हानि भी है, बेनिफिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। उपसंहार, इंटरनेट हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इंटरनेट के बिना जीवन आगे नहीं चलता। इस तरह इंटरनेट निबंध को पूर्ण करना पड़ता है। इंटरनेट निबंध को, विषय को पूर्ण करना पड़ता है। इस तरह निबंध के किसी एक विषय पर निबंध के विषय पर प्रश्न लिखिए। इस तरह का एक टॉपिक देते हैं, अब क्या करना है, उस विषय के बारे में निबंध लिखना है। उस विषय के बारे में निबंध लिखना पड़ता है। यह है आज का विषय, निबंध लेखन। आज का विषय निबंध लेखन। ओके, थैंक यू। प्रश्न पूछते हैं, निबंध का प्रश्न पूछते हैं, किसी भी विषय के बारे में पूछ सकते हैं। आबादी की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, हमारे गांव और हमारा देश, राज्य, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र ध्वज, यानी नदी, समुंदर, हिमालय पर्वत, यानी स्वच्छ भारत अभियान, कंप्यूटर, इंटरनेट, अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं। किसी तरह का टॉपिक देने के बाद भी आप सोचने की जरूरत नहीं है। यानी यह विषय एक ना एक स्थल से, एक जगह से, चारों ओर से, सब जगह से आप इस विषय के बारे में पढ़ा है, लिखा है, जाना है। पहली कक्षा से अब तक टीवी के द्वारा, इंटरनेट द्वारा, अखबार द्वारा, लोगों द्वारा, माता पिता के द्वारा, मित्रों द्वारा उस विषय के बारे में आपके पास ज्ञान होता है। आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होता है। बहुत सिंपल प्रश्न होता है निबंध लेकर। यह निबंध आप लिखते जाना है। कलम लेना, लिखना, कलम लेना, लिखना, लिखते जाने से बहुत आसानी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गांव के बारे में पूछे तो
आपके गांव का नाम क्या है, आपके गांव में कौन कौन रहते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह का खेल खेलते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं, इस तरह हो जाता है। ओके, और एक बार करता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, निबंध लेकर इसको जरूर लिखना है, यानी प्रैक्टिस करो। एक विषय ले लीजिए और उसके बारे में 10 या 15 वाक्य लिखते ले जाओ, और एक टॉपिक लीजिए, लिखते जाओ। क्या होता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस होता है, किसी तरह का एक नया टॉपिक देने के बाद भी आप उस विषय के बारे में लिख सकते हैं। यह है आज का टॉपिक, निबंध लेखन। निबंध लेखन।